हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। पार्ट का नाम है पद और दोहे। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? पद और दोहे। तो ये जो है लिखे हैं मीरा, कबीर और रहीम जी ने। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छा चैप्टर है। और क्वेश्चन आंसर समझ कर भी आपको चैप्टर का जो है पता चल ही जाएगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल लें, ठीक है, और नोट बनाएं। तो इससे पहले मैंने पूरे चैप्टर अपलोड कर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर विजिट करें। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखें। ठीक है, तो मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई है। तो क्या बोई है? इसका सही आंसर है प्रेम की बेल। क्या बच्चों? प्रेम की बेल। तो इसका आंसर पहला ही सही है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। भूखे को भीख देने की बात कही है किसने? कबीर जी ने कही है। अगला है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। ठीक है, जहाँ सुई काम कर देती है वह तलवार काम में नहीं आती, कुछ कुछ काम में। ठीक है, तो इसमें छोटे का महत्व उन्होंने बताया है। अगला है खालिस्तान। तो खालिस्तान में 4 खालिस्तान है। उसमें पहले में आपको भरना है कानी, दूसरे में भरना है आपको छाछ, तीसरे में साहब, चौथे में प्रकृति। इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। अब जो है आपको क्वेश्चन आंसर है तीसरे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि मीराबाई ने कृष्ण की रूप में किसकी उपासना की है? तो इसका सही है कि मीराबाई ने कृष्ण के रूप में, मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति के रूप में उपासना की है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कबीर ने किन 2 बातों की सीख दी है? तो भैया इसका सही आंसर है कि कबीर ने साहब ईश्वर की वंदना करने और भूखे को भीख देने की सीख दी है। ठीक है बच्चों, अगला है, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए? देखो इसका सही आंसर है कि कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम ना किया हुआ ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है कि रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है? तो इसका सही आंसर है कि रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व यह उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सांपों के जहर का प्रभाव नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगला है, सच्चे मित्र की क्या पहचान है? तो सच्चे मित्र की पहचान यह है कि वह अपने मित्र का साथ विपत्ति में नहीं छोड़ता, यानी बुरे समय में, विपरीत परिस्थिति में भी वह साथ देता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित पद्यांशों की व्याख्या करें। तो देखो पहला है, भगत देख राजी भई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ठीक है बच्चों, इसका मैं बताता हूँ आपको। तो बच्चों इसका आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देखो मैं बताऊँ आपको कहाँ से कहाँ तक। इसका यहाँ से, संसार को देखकर अत्यधिक दुखी होती हूँ, मीराबाई वर्णन करती हैं कि मैं तो गिरधर लाल श्री कृष्ण की दासू हूँ, हे प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। यानी कि आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है? आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है? आपको जहाँ मैंने टिक किया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख देना है। ठीक है, दूसरा जो आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा जो खा नंबर का है कि कबरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। ठीक है, देखो इसको मैं आपको ले चलता हूँ। इस पर कहाँ है? हाँ, तो इसको आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है? दूसरे नंबर वाली को। ठीक है, तो दूसरे नंबर वाली को लिखना है यहाँ जे वाला। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखना है? कबीर कहते हैं कि वही सच्चा पीर है जो दूसरों के कष्ट को अच्छी तरह जानता है, जो दूसरों को पीड़ा को समझ नहीं सकता, वह निश्चय ही विधर्मी है, बेपीर है, अर्थात उसे किसी की भी प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं है। अगला है, एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन मूलई सींचो फूल फले अघाए। ठीक है, ये आपका आखिरी है। ठीक है, तो इसका सही आपको क्या करना है? देखो मैं बताऊँ आपको। हाँ जी, कहते हैं यहाँ से, आपको यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, रहीम जी कहते हैं कि ईश्वर की साधना करने से कुछ प्राप्त करने में सफलता मिल जाती है, ईश्वर की साधना करने से सब कुछ मिट जाता है, इसलिए मूढ़ जड़ की सिंचाई करने से वृक्ष पर फल फूल पूर्ण स्वतंत्र करने के लिए लगना आरंभ हो जाते हैं। इसको इस तरह से लिखना है। तो तीनों जो आपके भावार्थ दिए गए हैं इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दिया गया है आपका क्या कि भाषा अध्ययन, मतलब भाषा की बात आपको उच्चारण करना है। तो देखो, भ्रात धृत प्रकृति संपत्ति भुजंग और व्याप, इस तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। जैसे भगत जाके त्रिशूल परले अब कब विपत्ति। तो देखो अश्रुन मतलब होता है अश्रुओं। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, तो इसके सामने आपको जी लिख देना है। ठीक है, भगत मतलब होता है भक्त। ठीक है, जाके मतलब जिसके, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, परले मतलब प्रलय,
अब मतलब अब, कब मतलब कब, और विपत्ति मतलब विपत्ति। इस तरह से आप इसके आमने सामने लिख देंगे। पर्यायवाची लिखने हैं तो देवता का है सॉरी एक मिनट, हाँ बच्चों, तो इसमें पर्यायवाची लिखे हुए हैं लेकिन एक जो है मिसमैच है, ठीक है, एक को आपको अलग करना है। तो देवता दो कितने हैं, का खा गा घा णा। तो इसमें देखो, आप का में असुर, खा में तनय, गा में लूब, घा में अशिष्ट और णा में पुरुष को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब है आपको निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, प्रत्येक पंक्ति में पहचान करके लिखें। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति एक से दो से ज़्यादा बार आती है वर्ण की, ठीक है। देखो पहला है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मोर मुकुट मेरो में माँ की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए। तो देखो साध है सब सदे सब साध है, इसमें सा की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुतीर। तो संपत्ति सगे और बनत बहुत बहुतीर में बा की आवृत्ति है, ठीक है। जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपुई। तो पर पीर में जो है पा की आवृत्ति है, ठीक है, इसलिए यह जो है अनुप्रास अलंकार है। इसको आप लिख सकते हैं, आंसर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अगला है विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए। तो देखो विलोम शब्द की जोड़ी बनाना है, देखो आप कहेंगे दिन का क्या बना देंगे आप, रात, ठीक है। जल का क्या कर देंगे आप, जल का थल, ओके। सुख का दुख, प्रेम का घृणा, देव का दानव और पंडित का हो जाएगा आपका मूर्ख, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिला देंगे। अगला है क्या, उपसर्ग बनाकर नए शब्द जोड़ें, परा प्लस जय पराजय। इस तरह से आप इसको आमने सामने जी लिख देंगे, ठीक है। जी लिखे हुए हैं इधर, पराजय, पराभव, पराक्रम, निरंजन, निवेश और निदान, इस तरह से। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय बनाइए। तो सजाना प्लस आवट सजावट, बनाना प्लस आवट बनावट, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर दिए गए हैं, उसको आप आराम से उनके सामने आमने लिख दें। सजावट, बनावट, लिखावट, मुस्कुराहट, टकराहट, चिल्लाहट और घबराहट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।